Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I have brought for you key adverbs to tenses day 7. आज के इस 7वें दिन मैं आपको उन एडवर्ब्स को बताऊंगा जिनकी मदद से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को सही तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आइए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। आपके एडवर्ब्स जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को रेफर करेंगे वे हैं देन उस समय, एट दैट टाइम उस समय, दोज डेज उन दिनों, स्टिल वाक्य के बीच में मेन वर्ब नंबर 4 के पहले, प्रेजेंटली अभी तुरंत, इंस्टेंटली अभी तुरंत, विद ए पास्ट टाइम। यदि इनके साथ पास्ट टाइम नहीं हो तो आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा और यदि इसके साथ पास्ट रेफरेंस हो तो फिर आपका टेंस पास्ट कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट है वाइल क्लाउज शोइंग टाइम। वाइल कंजंक्शन से बना हुआ क्लाउज यदि समय शो करता है तो फिर आपकी क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। तो आइए एग्जांपल्स देखते हैं इनको इलस्ट्रेट करने के लिए। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट एग्जांपल है शी राइट समथिंग देन। आपका टाइम पॉइंटर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है देन, क्रिया आपकी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की होगी। हेंस द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट विल बी was writing. She was writing something then. The next one, he played with his brother at that time. The time reference is at that time, past continuous tense की ओर आपको ले जाएगा। सो आपका एप्रोप्रिएट फॉर्म होगा वर्ब प्ले का was playing. He was playing with his brother at that time. The next one is those days. आपका टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम है those days उन दिनों, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस की ओर जाएगा। those days buses not ply, तो प्लाई क्रिया का सही फॉर्म होगा were not plying. those days buses were not plying. इस तरह से आपके ये तीनों एडवर्ब्स देन, एट दैट टाइम, those days की मदद से आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पकड़ सकते हैं। she was writing something then, he was playing with his brother at that time, those days buses were not plying. Let us see some more examples illustrating these adverbs of time referring to the past continuous tense. The sentence, she still cooked yesterday. Your still takes you to the present. Your still takes you to the present continuous tense, but it has a past time reference yesterday. It will lead us to the past continuous tense. Hence, the correct form of the verb cook will be she was still cooking. She was still cooking yesterday. Next one, he come to you presently. Presently takes us to the present continuous tense, but here it has got a past time reference. Last evening, it will take us to the past continuous tense. Hence, the right form of the verb come will be was coming. He was coming to you presently last evening. Now come to the while clause of time. Here, while he sit in the garden, a snake bite him. जब भी एक्शंस दो हो तो ध्यान देना है उसमें पॉइंट एक्शन और पीरियड एक्शन।
पीरियड एक्शन हमेशा while से दिखाया जाएगा और उससे अटैच जो प्रिंसिपल क्लॉज होगा दैट विल रेफर टू द पॉइंट एक्शन. पीरियड एक्शन इज ऑलवेज इन द पास्ट कंटिन्यूअस while the point action is in the past indefinite tense. It is quite clear. So आपका while clause यहाँ time show कर रहा है, it will be in the past continuous tense. While he was sitting in the garden, a snake bit him. So remember, still present continuous पास्ट टाइम के साथ आ जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस. हेंस द सेंटेंस ही वाज स्टिल कुकिंग यस्टरडे. सिमिलरली प्रेजेंटली और इंस्टेंटली टेक्स अस टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसके साथ पास्ट रेफरेंस आ जाए जैसा कि यहां लास्ट इवनिंग है तो आपकी क्रिया पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगी. हेंस द सेंटेंस ही वाज कमिंग टू यू प्रेजेंटली और इंस्टेंटली लास्ट इवनिंग. While clause of time always refers to a period action that is in the past continuous tense और उसके साथ जो अटैच्ड होगा प्रिंसिपल क्लॉज उसकी क्रिया पॉइंट एक्शन होगी, वो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस देगा. Hence the sentence while he was sitting in the garden a snake bit him. Well friends, let us take two more examples illustrating the while clause of time. We have while she washes her hands the bell ring. The period action washing past continuous, the point action ringing past indefinite. So here the right form of the verb wash will be was washing and it will be in the past indefinite form, main verb number 2. Hence the sentence while she was washing her hands the bell rang. A tip for you, जब भी while clause of time से sentence बना हो एंड दोनों clauses के subjects सेम हो डिफरेंट हो तो हमें सब्जेक्ट देना होगा, लेकिन भी सब्जेक्ट सेम हो जैसा कि यहां है तो हमें while clause में ये हक है, अधिकार है कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब was या वर्ब को हम ओमिट कर दें या उसे अंडरस्टूड कर दें. यू सी फॉर एग्जाम्पल while he was driving he met with an accident. So here आपका सब्जेक्ट दोनों क्लॉजेज का सेम जा रहा है तो हम ही वॉच को छिपा सकते हैं, उसे अंडरस्टूड कर सकते हैं. तो बेहतर सेंटेंस होगा while driving he met with an accident. While driving he met with an accident. So remember while clause में यदि दोनों क्लाउजेज के सब्जेक्ट डिफरेंट हो तब तो कोई ओमिशन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि दोनों क्लाउजेस के सब्जेक्ट सेम हो तो while क्लाउज का सब्जेक्ट उसके ऑक्सिलरी वर्ब was या वर्ब के साथ हम अंडरस्टूड कर देंगे. जैसे while सी यहां सब्जेक्ट सी है, दूसरे में सब्जेक्ट बेल है, तो हमें पूरा क्लाउज देना होगा, सब्जेक्ट दोनों ओर देना होगा. while she was washing her hands the bell rang. बट नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें while he दोनों सब्जेक्ट सेम है तो while क्लाउज का सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब को हम ओमिट कर देंगे. while he was driving की जगह we will say while driving he met with an accident. आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.